नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार सीमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कंपनी जो शेयर का टारगेट है क्या निकल के आता है आगे और इसके सपोर्ट वगैरह क्या निकल के आता है। तो वीडियो को आराम से देखो, बिना कोई टेंशन लिए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते। स्टार सीमेंट का मार्केट कैप है अराउंड 8,400 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। स्टार सीमेंट की कैपेसिटी यानी सीमेंट बनाने की कैपेसिटी मैं आगे बोल रहा हूँ, आप सुनना। स्टार सीमेंट की कैपेसिटी 5.7 मिलियन टन पर एनम है। और अब इसकी कैपेसिटी को किसी अदर सीमेंट कंपनी से कंपेयर करके देखते हैं, तब थोड़ा आपको भी अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये कितनी छोटी या बड़ी सीमेंट की कंपनी है। ठीक है, इसको हम अदर सीमेंट जो कंपनी है ना उससे भी कंपेयर मैं कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये जो सीमेंट की कंपनी है कितनी बड़ी या छोटी है। अल्ट्राटेक सीमेंट की कैपेसिटी 155 मिलियन टन पर एनम है। और अडानी सीमेंट की कैपेसिटी की बात करें तो 75 मिलियन टन पर एनम है। अडानी के अंदर दो सीमेंट कंपनी आता है, इस बात का आप ध्यान रखना, एक एसीसी और दूसरा अंबुजा। तो ये जो 75 मिलियन टन कैपेसिटी है ना, इन दोनों कंपनी की मिलाकर है। और वहीं पर श्री सीमेंट की कैपेसिटी 46 मिलियन टन पर एनम है। डालमिया सीमेंट की कैपेसिटी 45 मिलियन टन पर एनम है। और रैमको सीमेंट की कैपेसिटी 22 मिलियन टन पर एनम है। तो अब आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि जो मार्केट में सीमेंट लीडर है उनके सामने स्टार सीमेंट कितनी छोटी या बड़ी कंपनी है। ये जो मैंने अभी नाम लिया ना, अल्ट्राटेक, रैमको, अंबुजा, एसीसी, ये मार्केट के लीडर है। तो अब आपको ना अंदाज़ा पड़ गया रहेगा कि इन मार्केट लीडर के सामने स्टार सीमेंट कितनी बड़ी या छोटी है। अब कंपनी की थोड़ी सेल्स देख लेते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अगर लास्ट 5 ईयर की बात करूँ, ये 2024 है, 2023, 2022, 1, 2, 3, 4, 5, 2020 में इनकी सेल्स थी ईयर ऑन ईयर 1843 करोड़ का, जो कि मार्च 2024 में हो गई 2911, यानी कि 60% का ग्रो है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहीं पे अगर इनका ईयर ऑन ईयर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें ना, तो ये देख सकते हो कि इतना खास नहीं है। इसके वजह से इसका प्राइस अभी गिर रहा है, क्योंकि ये देखो मार्च 2024 में इनका जो अभी ये इन्होंने रिलीज़ किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% है। और 19% ये बहुत बार दे चुका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसके वजह से एक गिरावट देखने के लिए मिली। और मेन क्या गिरावट का वो है, क्या बोलते कि ज़रिया, मतलब गिरावट क्यों हुई, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये आप जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हो ना, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा सेल्स। अब सेल्स देखो इनके अच्छे हो रहे हैं। जून के क्वार्टर में 760 करोड़ का, सितंबर के क्वार्टर में 585 करोड़ का, वहीं पे दिसंबर के अगर क्वार्टर में हम देखें तो 691 करोड़ का, और मार्च के ये वाले क्वार्टर में हमको 914 करोड़ का ये इन लोग की सेल्स देखने के लिए मिले। पर सेल्स तो इनकी अच्छी हो रही है, ये मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो है ना, ये ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसमें देखो ये क्या हुआ ना, दिसंबर 2023 में 23% का था ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अब ये मार्च 2024 में 20 हो गया। इसके वजह से शेयर का प्राइस गिर रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट निकाल नहीं पा रहे। क्योंकि पिछले क्वार्टर में, यानी कि ये दिसंबर 2023 के क्वार्टर में इन लोगों ने 23% का प्रॉफिट निकाला था, वहीं पे मार्च 2024 में 20% का हो गया। तो इनका जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। और ये जो 20% का प्रॉफिट है ना, इसने देखा जाए तो जून 2022 में भी दिया था, देख सकते हो 19 दिख रहा है ना, 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। इसके वजह से हमको शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। इनका देखो प्रॉफिट सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स देख लो, अगर लास्ट हम 5 क्वार्टर भी देखें, लास्ट मार्च से देखें 829 करोड़ का था, फिर जून 2023 में देखो 760 करोड़ का था, सितंबर 2023 में 585 करोड़ का था, और वहीं पे दिसंबर में 691। तो सेल्स में इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये जो ओपीएम है ना, ये ओपीएम इनका कम होते जा रहा है। और यहीं पे नेट प्रॉफिट भी देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कि 41 करोड़ का, ये कौन सा है, एक सेकेंड, हाँ, ये सितंबर 2023 में 41 करोड़ का था। उसके बाद दिसंबर 2023 में देखो इनका नेट प्रॉफिट था 74 करोड़। वापस इनका एक्चुअली देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी कम हो रहा है। ये मार्च 2000 में देख सकते हो, मार्च 2024 में इन्होंने ये क्वार्टर में 88 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, नेट प्रॉफिट। अब इसने ये 88 करोड़ का प्रॉफिट पहले भी कर चुका है, 96 करोड़ का इधर देख सकते हो, इसने किया था मार्च 2023 में, यानी कि 1 साल पहले। तो ये थोड़ा प्रॉफिट में, इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी प्रॉब्लम दिख रहा है, और ये जो ओपीएम है ना, इसमें भी प्रॉब्लम दिख रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर हम ईयर ऑन ईयर इनका सेल्स देखें, अगर मैं लास्ट 5 ईयर की बात करूँ, ये ईयर ऑन ईयर सेल्स है इनका, देख सकते हो कि
जैसे कि मार्च 2024 में 2911 करोड़ का इन लोगों ने सेल्स किया था 2024 में। और वहीं पे लास्ट 5 ईयर की बात करूँ, यानी कि मैं 2019 का बात करूँ, तो इन्होंने 1831 करोड़ का सेल्स किया था, ठीक है, ईयर ऑन ईयर। यानी कि लास्ट 5 ईयर में इन्होंने 60-70% से ग्रो किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ईयर ऑन ईयर इनका अगर ओपीएम देखें ना, वो भी कम होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो मैं आपको दिखाता हूँ 2019 में इनका ओपीएम कितना था, 25%, ठीक है। 2020 में इनका ओपीएम कितना हुआ, 21%। 2021 में कितना इनका ओपीएम हुआ, 19%। मार्च 2022 में इनका ओपीएम था 16%। और वहीं पे मार्च 2024 में इनका ओपीएम 19। तो 19 जो इसका ओपीएम है पहले भी रह चुका है, उल्टा पहले अच्छा ही था 25, और देख सकते हो 25%, 21%। तो इनके ओपीएम में गड़बड़ है, बाकी कोई चीज़ में गड़बड़ नहीं है। और इनके नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा मोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि 2024 ईयर में इन्होंने टोटल प्रॉफिट किया था 295 करोड़ का। अगर हम वही 1 2 3 4 4 साल पहले भी चले, यानी कि 2020 में, तो भी इन्होंने 287 करोड़ का तो प्रॉफिट किया था ना पहले भी, ये देख सकते हो 287 करोड़ का, और इधर 295 करोड़ का। तो इनके नेट प्रॉफिट में भी प्रॉब्लम है और ओपीएम में भी हाँ प्रॉब्लम है। बाकी अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखे तो 10 साल का देख सकते हो कि 11% है, 5 साल का 10% है, 3 साल का 19% है, और टीटीएम बेस पे 8% है, जो कि ठीक ठाक शायद मेरे ख्याल से नहीं है ये, ठीक है। बाकी प्रॉफिट ग्रोथ देखे अगर, तो देख सकते हो 10 साल का 61% है, 5 साल का तो कुछ भी नहीं है, 3 साल का 6% है, टीटीएम बेस पे 19% है। बाकी प्राइस का रिटर्न देखिए, स्टॉक प्राइस का, तो इन्होंने तो 2017 में ये लिस्ट हुआ, तो पास लास्ट 5 ईयर का ही देखेंगे। हाँ, तो इसने अगर 1 ईयर का मैं रिटर्न का बात करूँ तो इसने अराउंड 44% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इसके मुकाबले। इसका जो सेल्स ग्रोथ है ना, सेल्स ग्रोथ तो 1 ईयर में इनका उतना खास नहीं है, पर इसका स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी कंपनी के ऊपर कुछ भी कर्जा नहीं है, कंपनी डेप्ट फ्री है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी में बस एक ही दिक्कत है, इनका जो ओपीएम है, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये इसमें थोड़ा गड़बड़ है, और ये नेट प्रॉफिट, इसमें इनका प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी नीचे चलते तो थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लो कि प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग पोजीशन लास्ट क्वार्टर से बढ़ाई है। लास्ट दिसंबर 2023 में प्रमोटर का होल्डिंग कितना था, 66.48%, जो कि मार्च 2024 में 66.59 हो गया। और एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 1.05% से अराउंड 1.5% कर लिया है। डीआईज की भी देखो तो डीआईज ने भी होल्डिंग बढ़ाया, एक्चुअली पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम की है, तो ये अच्छी बात है कि पब्लिक से होल्डिंग जो निकली है वो एफआईज और डीआईज और प्रमोटर के पास गई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इसमें देखने के लिए मैं आपको इसका ये भी दिखा देता हूँ, मार्केट ये पीर कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ कि किसके मुकाबले ये किससे सस्ती है, ये इसके शेयर का प्राइस सस्ता है कि महंगा है अदर जो सीमेंट की कंपनी है उसके मुकाबले। अभी सीमेंट सेक्टर का जो पी चल रहा है वो 47 चल रहा है, ठीक है। अभी इसमें जो अल्ट्राटेक है, इसका पी ये 47 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इंडस्ट्री पी है जो सीमेंट का, उसके लेवल से ये वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी ये अंबुजा सीमेंट का कितना पी, 49, तो ये भी ठीक है, ठीक ठाक है। श्री सीमेंट का पी 41 है, एसीसी का 23 है, जेके सीमेंट का 42 है, उसके बाद बिरला कॉरपोरेशन 28 है। बाकी जो स्टार सीमेंट है वो इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी सस्ते में हमको मिल रहा है ये, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। बाकी इसके प्रोज देखो, मैंने बोला था ना कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी डेप्ट फ्री है। कंपनी के देखो ये रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें ही प्रॉब्लम है। बाकी ऊपर चलते तो कंपनी ने 1 ईयर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, अराउंड 46% का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का अभी मार्केट कैप दिखा रहा है 8,296 करोड़, स्टॉक का पी 28 है, आरओसी भी 20% से ऊपर रहना चाहिए, पर आरओसी भी इसका कम है, आरओई भी उतना खास नहीं है। बाकी इसमें कुछ अभी देखने लायक नहीं है। कंपनी में दो ही चीज़ प्रॉब्लम है, ये जो ओपीएम है ना, ओपीएम की वजह से अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहेगा तो ये नेट प्रॉफिट इनको ज़्यादा दिखाई देगा, समझे आप। अगर ये ओपीएम अगर 20 से 25 रहेगा ना, तो इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। मेन ये दो जगह ही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है। अगर मैं अदर भी कोई सीमेंट सेक्टर देखूँ ना, जैसे मैं एसीसी करता हूँ, एक सेकेंड मैं एसीसी दिखाता हूँ आपको। मैंने अदर भी सीमेंट के जो कंपनी थे ना, उनके मैंने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो सबकी कम ही है। तो देख सकते हो कि इनका भी देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर एंड क्वार्टर एसीसी का गिरा हुआ है, ये देखो
18% था, कभी था ये दिसंबर 2023 में, और मार्च 2024 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% हो गया। तो ये जितने भी सीमेंट की कंपनी है एक्चुअली उनका ओपीएम गिरा हुआ है, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है आपको। तो देखा दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि कंपनी में कहाँ प्रॉब्लम है। जो ओपीएम है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसमें ही दिक्कत है। और ये स्टार सीमेंट के साथ नहीं है, मैंने 3 4 5 कंपनी और भी चेक किया सीमेंट का, सब में ओपीएम का ही लफड़ा है, जिसकी वजह से इसका शेयर का प्राइस टूट के आया। अभी उन्होंने एक्चुअली अनाउंसमेंट किया था ना कि मार्च 2024 में इनका ओपीएम कम हो चुका है, इसके वजह से शेयर के प्राइस में गिरावट देखने के लिए मिला। अब मैं इसके आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि इसका टारगेट वगैरह क्या निकल के आता है। तो देख सकते हो दोस्तों, अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है अभी 205 रुपये। तो इसका जो 200 रुपया है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है हमारे लिए, ठीक है। और ये जो मैंने अभी बनाया है, ये जो मैंने आप लाइन देख रहे हो, ये मैं अपने दिमाग से बनाया हूँ, तो ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, इस बात का आप ध्यान रखना। इसका 200 रुपया सपोर्ट निकल के आता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको 190 पे देखने के लिए मिलता है। इसका अगर इसने अगर 214 क्रॉस कर लिया तो 214 के बाद 226 देखने के लिए मिलेगा। अगर इसकी डे क्लोजिंग 214 के ऊपर होता है तो फिर हमको 226 230 देखने के लिए मिलेगा, और 230 के ऊपर भी अगर डे क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये 241 भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो देख सकते हो कि इसका 205 रुपये अभी करंट रेट चल रहा है, और इसका सपोर्ट कुछ 200 रुपये का निकल के आता है, और इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 190 रुपये निकल के आता है। और इसका पहला टारगेट होगा 226 रुपया, दूसरा रजिस्टेंस, टारगेट नहीं सॉरी रजिस्टेंस, इसका पहला रजिस्टेंस होगा 226 रुपया, दूसरा रजिस्टेंस होगा 241 रुपीज़। तो देखा दोस्तों, हमने अभी बैलेंस शीट देखा और स्टॉक का प्राइस भी देखा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से शेयर का प्राइस गिर रहा है, और यही कंपनी नहीं और भी कंपनी गिर रही है। और फिर बाद में हमने देखा कि स्टॉक का सपोर्ट और रजिस्टेंस क्या निकल के आता है, मैंने आपको चार्ट में दिखाया। तो ये था स्टार सीमेंट के ऊपर छोटा सा वीडियो। अगर नेक्स्ट कुछ भी इसमें अपडेट निकल के आती है, बड़ी अपडेट, तो मैं वीडियो बना के तो बता ही दूंगा। बाकी जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जो भी मैं चार्ट वगैरह आपको दिखाया कि इसका ये सपोर्ट, इसका ये रेजिस्टेंस बनता है, इसका ये टारगेट निकल के आता है, तो आप इन सब बातों को सीरियस मत ले लेना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी मैंने बातें बोली है वो गलत भी हो सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। आपको जो भी बाय सेल का कॉल लेना रहता है वो एक सेबी रजिस्टर एडवाइज़र से लेना होता है। मैंने बस आपको ये स्टडी पर्पज़ के हिसाब से बताया ताकि आप इस स्टॉक को स्टडी वॉच लिस्ट में रख सको। इसमें आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, मैं आपको कोई भी बाय सेल के लिए कॉल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखना।